हेलो बच्चों, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूं क्लास 10 का हिंदी के कृतिका का चैप्टर 2, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में कृतिका का अदर पोर्शन का भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। सोल साइंस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट में हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग करेंगे 21 से स्टार्ट। ठीक, तो 21 में आपसे पूछा गया है, लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुंचाया। लाटों कहने मतलब होता है, लाट कहने का मतलब होता है मूर्तियाँ। चिड़ियाघर में, अजायब घर में, नहर में या यमुना को समर्पित कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजायब घर। इसका कहने का मतलब होता है म्यूजियम में। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर में दिया गया, यानी 22 में है, 22 नंबर में, भारतीय अधिकारियों की परेशानी का कारण क्या था। रानी आए और नाक ना हो, रानी का स्वागत किस प्रकार करें, रानी की आगवानी कौन करे, या रानी को कहाँ ठहराया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर है कि रानी आए और नाक ना हो, किनकी नाक ना हो। 23 में पूछा गया है, कहानी में नाक किसका प्रतीक है। व्यक्ति की सुंदरता का, देश की स्वतंत्रता का, सत्ता और प्रतिष्ठा का, या धन और वैभव का। तो 23 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सत्ता और प्रतिष्ठा का जो है वो प्रतीक है नाक। 24 में आपसे पूछा जा रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक कटने की घटना का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। इसका मतलब क्या है। समाज में हास्य व्यंग को दर्शाना, ब्रिटिश सत्ता के प्रति विरोध, भारतीय संस्कृति का महत्व, या गरीबों के प्रति दया। तो देखिए ये दोनों तो इसमें होगा नहीं, इसमें कौन सा हो जाएगा, ये जिसका कहने का मतलब है कि ये ब्रिटिश सत्ता के प्रति विरोध को दिखाया गया है। तो 25 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, कहानी के अनुसार नाक कटने पर कौन सबसे अधिक चिंतित था। अंग्रेज अधिकारी, राजा, लेखक या भारतीय नागरिक। तो सबसे अधिक कोई अगर चिंतित थे तो वे थे अंग्रेज अधिकारी, कि वे महारानी आएंगी तो क्या बोलेगी। 26 में आपसे पूछा जा रहा है, कहानी जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार साहित्यिक विधा का उदाहरण है, यानी ये किस टाइप का है। कविता है, उपन्यास है, व्यंग है, या नाटक है। तो आप सबको पता है कि इस एक व्यंग है, जहाँ पर में चोट किया जा रहा है समाज की कुरीतियों पर। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 27 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्यों ये कहानी लिखा गया, मनोरंजन करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए, इतिहास की जानकारी देने के लिए, या बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो 27 का हो जाएगा बी नंबर, ये सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए यूज़ किया गया है, लिखा गया है। 28 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, कहानी में जॉर्ज पंचम की नाक कटने की खबर प्रशासनिक अधिकारियों में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। गुस्सा आ गया, भय और घबराहट हो गया, संतोष हो गया, या गर्व हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, 28 का बी नंबर हो जाएगा। भय और घबराहट जो है ये इनके अंदर उत्पन्न हो गया। 29 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, कहानी में लेखक ने ब्रिटिश अधिकारियों को किस मानसिकता पर व्यंग किया है। धर्मनिष्ठा पर, सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर, प्रशासनिक कठोरता पर, या झूठी प्रतिष्ठा और दिखावे की चिंता पर। तो सही आंसर लगता है यही हो जाएगा कि झूठी प्रतिष्ठा और दिखावे की चिंता यहाँ पर में बहुत बड़ा फैक्टर दिखाया गया है। 30 में आपसे पूछा जा रहा है, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों का फौज तैयार कर ली गई थी। सिपाहियों की, पत्रकारों की, फोटोग्राफरों की, या नौकरों की। तो देखिए इनका फौज तैयार करने का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रानी अलग अलग ड्रेस में अलग अलग अपना लेवल दिखाएगी। इसलिए क्या है, फोटोग्राफरों का फौज दिखाया गया है कि महारानी एलिजाबेथ जो है वो कितनी सुंदर दिखती है फलाना फलाना ड्रेसेस में। 31 में आपसे पूछा गया है, जॉर्ज पंचम कौन था। ठीक है, अंग्रेज व्यापारी था, अंग्रेज अधिकारी था, पत्रकार था, या इंग्लैंड का राजा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेज का अधिकारी थे, क्योंकि व्यापारी वगैरह तो होते तो इतना चिंता नहीं होता। 32 में आपसे पूछा जा रहा है, नाक कट जाना का क्या अर्थ है। अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या है, नाक ना रहना, इज्जत बढ़ना, नाक पर चोट आना, या बेइज्जती होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेइज्जती होना। ठीक, इसके बाद आते हैं 33 में। 33 में आपसे पूछा जा रहा है, रानी एलिजाबेथ की हवाई, देखिए यहाँ पे की हो गया, तो यहाँ पर मैं करना किस। रानी एलिजाबेथ किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। जयपुर का, भागलपुर का, पालम का, या हैदराबाद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, पालम का। आगे बढ़ने से पहले आपसे करना है एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किस बात का इंतजार है, जल्दी से कर लीजिए। आप जितना बेहतरीन तरीके से, जितना ज़्यादा आप
इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालता जाऊँगा। और अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए बना दूँगा। 34 में पूछा गया है पालम हवाई अड्डा जो है किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है? जयपुर में, दिल्ली में, लक्षद्वीप में या जम्मू कश्मीर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, ये दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 35 में दिया गया है जॉर्ज पंचम की लाट जो है कहाँ स्थित है, यानी जो मूर्ति लगा हुआ था कहाँ पे लगा हुआ था? उत्तरी पाथ पर, पथ पे हो जाएगा, ठीक है, पाथ हो गया है। राजपथ पर, मध्य पथ में, मध्य पथ पर हो जाएगा, या रिंग रोड पर, ये कहाँ पर में लगा हुआ था? तो ये हो जाएगा बी नंबर, ये राजपथ पर लगा हुआ था। ठीक, इसके बाद 36 नंबर में दिया गया है इंग्लैंड की रानी किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी? वो जो हिंदुस्तान आने वाली थी किन के साथ आने वाली थी? अपने पति के साथ, पिता के साथ, बेटा के साथ या बहन के साथ? तो 36 का हो जाएगा ए नंबर, अपने पति के साथ जो है वो आने वाली थी। 37 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। किसने कहा मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा? ये डायलॉग जो था किन के द्वारा दिया गया था? सभापति के द्वारा, नेताजी के द्वारा, मूर्तिकार के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? तो 37 का हो जाएगा सी नंबर, ये किन के द्वारा दिया गया था? तो मूर्तिकार ने ये आराम से ये डायलॉग मार दिया था। 38 में आपसे पूछा जा रहा है जॉर्ज पंचम की नाक काटने के पीछे मुख्य कारण क्या रहा होगा? जॉर्ज पंचम का अपमान करना, ठीक है, जॉर्ज पंचम का सम्मान करना, भारतीयों का अपमान का बदला लेना या अंग्रेजों का नाक पसंद ना करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतीयों के सम्मान का बदला लेने के लिए ये काम किया गया था। इसके बाद 39 में पूछा गया है मूर्तिकार किस मामले में लाचार था? पैसों से, कपड़ों से, भोजन से, सम्मान से? तो मूर्तिकार को क्या चाहिए था? तो पैसा चाहिए था। इसी बहाना उसे देश का हर कोना कोना घूरने का मौका मिल गया। बेचारा गरीब आदमी वैसा तो नहीं घूर पा रहा था, तो ये घूर लिया। ठीक, 40 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है ये कथन किसका है? सर मेरी खता माफ हो, यहाँ पहले हो गया फाइलें, ठीक है, फाइलें सब कुछ खत्म कर चुकी हैं। मूर्तिकार ने, कलर्क ने, चपरासी ने, है इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, कलर्क के द्वारा ये कहा गया है। तो ये था आपका हिंदी का कृतिका का चैप्टर 2 का सेट 2। सेट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और इससे पहले जो चैप्टर था उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं कोशिश करूँगा उसको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँ ताकि आप उसको एक बार चेकआउट करें और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका अच्छा से प्रिपरेशन कर लें ताकि इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपका और बेहतर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।